नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी जगह और आस्था की बात करने वाले हैं। जी हाँ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। बिल्कुल। और खास तौर पर वहाँ जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं, वो अधूरी क्यों हैं? सही, ये रहस्य अपने आप में एक पूरी कहानी है। हाँ, और हमारे पास जगन्नाथ, अधूरी मूर्ति, पूर्ण आस्था किताब के कुछ अंश भी हैं जिनसे हम इस गहरी आस्था को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो अधूरा दिखता है उसमें भी एक तरह की पूर्णता है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? राजा इंद्रद्युम्न से, है ना? हाँ, मालवा के राजा थे वो। उन्हें एक सपना आया। सपना? किसका सपना? भगवान विष्णु का। उन्होंने कहा कि भाई समुद्र तट पर जाओ, तुम्हें मेरा एक विशेष रूप मिलेगा, नील माधव। अच्छा, नील माधव। और राजा गए? गए बिल्कुल। और उन्हें समुद्र किनारे वो लकड़ी का एक चमत्कारी लट्ठा मिला। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो डूबता नहीं था शायद। जी, और उसमें एक अलग सी चमक थी। राजा को यकीन हो गया कि यही वो संकेत है। तो लकड़ी मिल गई, अब मूर्ति कौन बनाएगा? ये सवाल उठा होगा। बिल्कुल। तभी एक बड़े रहस्यमयी से बूढ़े कारीगर आए वहाँ। अच्छा, कौन थे वो? कहते हैं कि वो स्वयं विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पी, पर वो एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए थे। ओहो, और उन्होंने मूर्ति बनाने की हामी भरी। हाँ, पर एक शर्त रखी उन्होंने। शर्त? क्या शर्त थी? उन्होंने कहा कि मैं दरवाजा बंद करके मूर्तियां बनाऊंगा, और जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। ये तो कड़ी शर्त थी। राजा मान गए? राजा मान गए। काम शुरू हो गया। अंदर से छेनी हथौड़ी की आवाजें आने लगी। फिर कई दिन बीत गए, आवाजें आती रहीं, फिर अचानक बंद हो गई। बंद हो गई? हाँ, और जब कई दिन, करीब कहते हैं 21 दिन गुजर गए और अंदर से कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, तो राजा और रानी को चिंता हुई होगी। बहुत ज्यादा। रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न वो अधीर हो उठे। सोचने लगे कहीं अंदर उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। हाँ, ये चिंता तो स्वाभाविक है। फिर क्या किया उन्होंने? आखिरकार राजा ने दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया, शर्त तोड़ दी। ओहो, और दरवाजा खुला तो? बस सब हैरान रह गए। अंदर कोई नहीं था। कोई नहीं? कारीगर कहाँ गए? वो बूढ़े कारीगर जैसे गायब हो गए थे, और सामने बस 3 मूर्तियां रखी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। हाँ, लेकिन वो अधूरी थी। अधूरी मतलब? उनके हाथ और पैर के पंजे नहीं बने थे, जैसे काम बिल्कुल बीच में रुक गया। ओ, राजा को तो बहुत दुख हुआ होगा अपनी अधीरता पर। बहुत ज्यादा। वो पछता रहे थे। लेकिन तभी देखिए, कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? स्वर्ग से आवाज? जी हाँ, जिसमें भगवान ने खुद कहा, हे राजन, दुखी मत हो, मैं इसी रूप में स्थापित होना चाहता हूँ, यही मेरा असली स्वरूप है। हैं? भगवान ने खुद कहा कि ये अधूरा रूप ही असली है? बिल्कुल। ये बात बहुत गहरी है। मतलब भारी रूप शायद उतना मायने नहीं रखता जितनी की आस्था। ये निराकार और साकार का एक अद्भुत संगम है ना? वाकई, ये सोचना भी कितना अलग है कि ईश्वर ने स्वयं अपनी अपूर्णता को चुना और फिर इन्हीं मूर्तियों को पुरी के भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। जी, वो मंदिर जो 12वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ, राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने बनवाया था। गंग वंश के राजा। और ये मंदिर तो सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ तो चमत्कारों की भरमार है। सही कहा। ऐसे चमत्कार जो आज भी होते हैं। जैसे वो ध्वजा वाली बात। मंदिर के शिखर पे जो झंडा है वो हमेशा हवा के रुख से उल्टा लहराता है। हाँ, ये तो रोज देखा जा सकता है। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला आज तक इसका। और वो भी कि मंदिर के ठीक ऊपर, मतलब गुंबद के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। हाँ, हवाई जहाज भी नहीं। आसपास उड़ते हैं बट ठीक शिखर के ऊपर से कभी नहीं। ये कैसे होता होगा? देखिए, स्रोत भी यही कहता है कि ये चीजें तर्क से शायद न समझी जा सके, लेकिन ये भक्तों का विश्वास और गहरा करती हैं। हाँ, ये मंदिर की दिव्यता को दर्शाती हैं शायद। बिल्कुल, ये बताती हैं कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है। और रसोई का चमत्कार, वो तो सबसे गजब है। हाँ, महाप्रसाद वाला। दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है वो, जहाँ रोज हजारों लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। मिट्टी की हांडियों में लकड़ी की आग पर 56 भोग। और कहते हैं कि भक्त कितने भी आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और रात तक सब खत्म भी हो जाता है, कुछ बचता नहीं। जी बिल्कुल, व्यर्थ कुछ नहीं जाता। स्रोत बताता है कि भक्त इसे भगवान की कृपा मानते हैं, सबका पेट भरने का उनका वादा। ये तो अद्भुत है, रोजाना होने वाला चमत्कार। हाँ, ये आस्था और समुदाय की भावना को दिखाता है। ईश्वर की नजर में सब बराबर है। तो कुल मिलाकर एक राजा का सपना, भगवान का अनोखा अधूरा रूप और एक ऐसा मंदिर जो चमत्कारों और अटूट आस्था का केंद्र है। सही कहा।
वो अधूरी मूर्तियां ही जैसे पूर्ण आस्था का प्रतीक बन गई हैं। तो हमने आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर के इस अनोखे पहलू को समझने की कोशिश की। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ सकते हैं क्या? कि क्या ईश्वर को महसूस करने के लिए किसी पूर्ण भौतिक रूप का होना जरूरी है, या फिर सच्ची आस्था किसी भी रूप में, चाहे वो अधूरा ही क्यों ना लगे, उसमें भी दिव्यता देख सकती है। ये सोचने वाली बात है। शायद आस्था रूप से परे होती है।